वैसे तो हम फैमिली व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स को बड़ा बोलते हैं कि इन्होंने ये क्या गंद फैलाया हुआ है सोसाइटी के अंदर, लेकिन जो हमारे ज़हनों के अंदर गंद है वो हम लोग भूल जाते हैं और हमारा रोल क्या है टुवर्ड सोसाइटी वो हम लोग भूल जाते हैं। मैं भी आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ और मैं सबूत देने लगा हूँ कि एज ए नेशन हम बिल्कुल डेड हो चुके हैं। इखलाकियात हमारे नज़दीक, मैनर्स हमारे नज़दीक, वैल्यूज़ जो हैं, नॉर्म्स हैं, उनका जनाजा हम ऑलरेडी उठा चुके हैं। और आप ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा कीजिए जो पाकिस्तान की जो यूथ है, जो मेजॉरिटी जो लोग हैं, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले मिनाहिल मलिक का एक स्कैंडल चला था जिसके अंदर उसकी कुछ वीडियोस सामने आई। वो वीडियोस आपने देखी या नहीं देखी है मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन खैर वो वीडियोस जो थी वो कोई AI जनरेटेड वीडियोस नहीं थी बल्कि उसकी अपनी थी, और वो ऐसी वीडियोस हैं कि इंतहाई गैर इखलाकी वीडियोस थी। अब वो सोशल मीडिया के ऊपर वो बंदा भी सामने आ गया जिसने वायरल की थी और उसका भी बीच में मौक़िफ़ सामने आ गया, मिनाहिल मलिक का भी बीच में आ गया, और ये स्क्रीन से बिल्कुल गायब हो गई क्योंकि गिल्टी थी, कल्प्रिट थी। इनको पता था कि अब मेरी जो सर्वाइवल है वो कहीं अब बाकी नहीं है। और इंसान वैसे भी शर्म से डूब मर जाने का ये मुकाम होता है कि आपके सामने आपकी 50 से ज़्यादा वीडियोस आ जाएं जिसके अंदर आप ये भी ना कह सकें कि फेक है। अब होता ये है कि वीडियोस लीक होने के बाद एक गैप आता है, ये स्क्रीन से गायब होती हैं। अब दोबारा से वो कम बैक करती हैं और ये कहती हुई वापस आती हैं कि मेरे फैंस मुझे मिस कर रहे थे और मुझे मेरे फैंस ने मैसेजेस किए कि आप वापस आएँ। और वापस आके वो अपने सोशल मीडिया टिकटॉक का जो अकाउंट है उसके ऊपर वो 3-4 वीडियोस उसके बाद एक गैप के बाद अपलोड करती हैं, जिनके ऊपर एक के ऊपर 3 मिलियन व्यू आते हैं, एक के ऊपर 2 मिलियन व्यू आते हैं और एक के ऊपर 1 मिलियन व्यू आते हैं, और 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं। अब ये कमेंट्स करने वाले, ये शेयर करने वाले, ये देखने वाले 4 से 5 मिलियन लोग कौन है? ये कोई एलियंस नहीं है, ये कोई बाहर की ट्रैफिक नहीं है, ये कोई इंडिया की ट्रैफिक नहीं है, ये कोई साउथ अफ्रीका से उनको नहीं देख रहा, बल्कि ये पाकिस्तान के लोग उनको देख रहे हैं। और आप इस कौम के ज़हनी कैफियत का और इनके कैलिबर का आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदी जो कि इतने ज़्यादा एक गंद के बाद वो वापस आई और सबको पता है और प्रूफ सामने आ गए सबके, लेकिन उसके बावजूद ये कौम प्रेफर करती है उसको देखना और ये कौम प्रेफर करती है उसको शेयर करना, उसके कमेंट्स मैंने कहा शायद कभी कोई किसी ने उसको गलत कहा होगा। मैंने जब कमेंट्स निकाले तो कमेंट्स के अंदर कोई शायद ऐसा बंदा हो जिसने ये कहा हो कि आपने अच्छा नहीं किया या आपने गलत किया या आपकी वीडियोस ऐसे आई थी। किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि बाकायदा अप्रिशिएट कर रहे थे कि जी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं आप, बहुत प्यारी लग रही हैं आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। अब आप अंदाजा लगाएं इस कौम का इस चीज से, और ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। ये जितने फैमिली व्लॉगर्स हैं, मैं तो अब आ रहा हूँ दूसरी तरफ, अपनी चीजें शिफ्ट कर रहा हूँ। पहले तो काफी वीडियोस बना दी फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर कि जी ये क्या कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए, और ये अच्छा कोई हमें प्रोडक्टिव चीजें नहीं दे रहे या कंटेंट अच्छा ये नहीं बना रहे हैं। लेकिन अब मैं आ गया हूँ उस तरफ और मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि फॉल्ट इनसे ज्यादा हमारे ज़हनों के अंदर है, हमारे अंदर गंद भरा हुआ है कि हम लोग जब तक इनको देखना छोड़ेंगे नहीं। ये कौन से है ना, मतलब 5 मिलियन 4 मिलियन लोग, एक मतलब ऐसी बंदी को दोबारा से वो व्यूवरशिप मिल गई, और मैं आपको आई कैन बेट ऑन दैट कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, बाहर कहीं ऐसा नहीं होता। उनके ना कोई प्रोटोकॉल्स हैं, वो इंसान को जज करते हैं, वो इंसान को उसकी जो इखलाकियात हैं, उसके जो तरबियत है, उसकी जो तमीज़ है, उसके जो एक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जज करती हैं कौमें। अगर वहाँ पे किसी का कोई इस तरह से स्कैंडल या गैर इखलाकी वीडियो सामने आ जाए ना, तो वो देखना पसंद नहीं करते उसको दोबारा से, और आप लोगों ने दोबारा से उसको आइडियलाइज कर लिया है और ये कौम मैसेज कर करके उसको कह रही है कि हम आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, आप वापस आ जाएं। आप अंदाजा लगाइए कितने ज़हनी बीमार हो चुके हैं हम लोग, क्या आप सही गलत की तमीज ही नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे और इन लोगों को भी पता है कि ये सिर्फ फिर क्या हुआ अगर तुम्हारी वीडियोस ऐसी आ गई हैं, तो ये सब थोड़ी बिकता है। तुम्हें एक वीडियो दोबारा डालो, देखना तुम्हारे पीछे फिर ये पागल हो जाएंगे, तुम्हारी सारी पिछली जो तुमने किया है वो भूल जाएंगे। और उसने वो किया और लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया पहले से भी ज्यादा। तो दिस इज अलार्मिंग, क्योंकि हमें अपने भी गिरेबान में भाई झांकना पड़ेगा, हमें भी अपना कोई एहतसाब करना होगा, सेल्फ इवेल्युएशन, हमें भी अपने ज़मीर से कुछ सवाल करने हैं। हमने तो अपना ज़मीर ही मार दिया है। कभी सुना था कि ज़मीर की एक आवाज़ होती है और वो इंसान को ना मलामत ज़मीर उसका करता है किसी न किसी चीज़ के ऊपर, तो यहाँ पे तो हमने उसको भी मार दिया है। तो आप ऐसी कौम को क्या सबक देंगे? आप ऐसे यंग जनरेशन्स को, ऐसी यूथ को आप कौन से सबक पढ़ाएंगे, मुझे बताएं।
जो जिनके ये प्रोटोकॉल्स हैं, जिनका फेम देने का ये तरीकाकार है, आप क्या उसको पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे आप ऐसे लोगों को? आप तो नहीं जीत सकते इनसे। और हम लोग हार चुके हैं, वी फेल्ड एज ए नेशन, और हम हर चीज के अंदर अपना आप लोगों को दिखा चुके हैं, और ये इसी तरह से चलता रहेगा। क्यों? और इनको बोलने का कोई फायदा नहीं है जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ना, हर बंदा अपनी ऑनरशिप नहीं लेगा कि यार मेरे देखने से, जैसे आप लोग इनको, हम लोग कहते हैं ना कि ये, जैसे इनका मानना है कि हमारे वीडियो ये बनाने से क्या होता है, हम अपनी लोग एंटरटेन होते हैं, हम अपने मजे के लिए वीडियोस बना रहे हैं। इसी तरह आपको भी ये सवाल अपने आप से पूछना है, जो कि आपको शायद नहीं समझ आती, कि मैं अगर सोचूं मेरे देखने से क्या होगा, मैं अगर इन व्लॉगर्स को देख रहा हूँ, मैं इनकी वीडियोस लाइक कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे एक देखने से क्या होगा? तो कतरे कतरे से दरिया बनता है ना, एक जरा जरा मिल के इतनी सारी चीजें बन जाती हैं। तो आपका जो रोल है वो बहुत ज्यादा है। तो ये मतलब जब तक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, मुझे आप बता दीजिए अगर मैं गलत हूँ, या मैंने आपके जहन में अगर कोई चीज है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं पढ़ूंगा लाजमी, मैं उसका जवाब भी दूंगा आपको अगर आप उसमें मुझसे कुछ पूछते हैं। अगर मुझे कोई किसी का लगता है कि इसने ठीक बात की है, मैं उसको रिपीट भी करूंगा वीडियो के अंदर। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत गलत हम लोग कर रहे हैं, हम अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं कि एक बंदा है, और इस जैसे कई केसेस हैं, मतलब सिर्फ ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ये स्क्रीन से गायब होते हैं, इनकी कोई चीज़ सामने आ जाती है, और उसके बाद दोबारा से वापस आके ये उसी जोशो जज्बे के साथ आपको मोटिवेट करते हैं। और मतलब किस हौसले से एक बंदा आके दोबारा आपको ये कह रहा है कि मैं पहले से ज़्यादा फुर्तीला हो गया हूँ, मैं इस तरह के काम करके। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।